यदि भगवान है तो वह मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करेगा, ना कि इस बात से कि मैंने उसकी भक्ति में कितने घंटे गुजारे। बचपन से मेरी सुबह सवेरे जल्दी उठने की आदत रही है और मेरे घर का ये नियम था कि नहा धोकर सबसे पहले घर के मंदिर में हाथ जोड़ना, फिर बाकी के काम शुरू करना, और ये आदत आज तक कायम है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं पूजा रूम की साफ सफाई करती हूँ, फिर नहा धोकर पूजा करने के बाद ही किचन का काम शुरू करती हूँ। और मेरी पूजा बस 10 मिनट की होती है। ज़रूरी नहीं कि आप घंटों बैठकर मंत्रोच्चारण करें या भगवान को ढेरों भोग लगाएं, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने मन के साथ साथ घर के अंदर और बाहर साफ सफाई रखती हैं तो इससे बढ़कर ईश्वर भक्ति हो ही नहीं सकती। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ अपने पूजा रूम की साफ सफाई, उसका रीऑर्गेनाइजेशन और अपने घर के मंदिर को मैंने किस तरह से सजाया है वो सारा कुछ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। वैसे तो पूजा रूम की साफ सफाई हर दिन होती ही है, लेकिन त्योहारों के मौसम की शुरुआत होने से पहले जो डीप क्लीनिंग होता है उसकी शुरुआत पर्दों से कर रही हूँ। तो पर्दों को इस तरह से अगर आप बांध देती हैं तो उनके जो रिंग्स हैं वो टूटते नहीं हैं। और उसके साथ ही मैंने यहाँ बाल्टी में थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा डिश वॉशिंग डिटर्जेंट डाला है और इसमें मैं जो भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं, ज़्यादा तो मैं लटकाती नहीं हूँ, लेकिन ये जो फूल की मालाएं हैं इनको मैं इसमें डुबाकर ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट तक रखूँगी और फिर नॉर्मल ठंडे पानी से इनको धो लूँगी। तो इनमें जो भी धूल जमे हुए हैं वो निकल जाते हैं। और ये देखिए पर्दे भी धुल गए और ये फूलों की लड़ियाँ भी धुल गई हैं, तो इनको मैंने बाहर धूप में सूखने के लिए डाल दिया। इन द मीन टाइम मैं ये कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज कर लूँगी। कोई भी चीज़ या कोई भी जगह आप यूज़ करेंगी तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा तो अनऑर्गेनाइज्ड होता ही है। और किसी भी जगह को साफ़ सुथरा करने का थंब रूल यही है कि पहले उसे खाली कर लिया जाए। तो मैंने सभी चीज़ें इस कैबिनेट से निकाल लिया है और इसे पहले गीले कपड़े से पोंछ लूँगी और उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछकर इसे बिल्कुल साफ़ कर लूँगी। और ये एक डब्बा मुझे गिफ्ट में मिला था, इसके अंदर 2 सिरेमिक बोल्स थे, तो इनको मैं एज अ स्टोरेज यूज़ करूँगी। इसमें मैं भगवान के आसन का जो भी कपड़ा होता है या फिर पूजा में जो भी यूज़ होने वाले कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े मैं इस बॉक्स में रखूँगी। काफ़ी बड़ा बॉक्स है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। और अब पर्दे सारे सूख गए हैं तो हस्बैंड के हेल्प से मैं पर्दों को यहाँ लगा दे रही हूँ। और मंदिर को मैंने थोड़ा आगे शिफ्ट कर लिया है। तो ये देखिए पीछे इतना ज़्यादा कचरा था, पीछे नहीं एक्चुअली ये जो कैबिनेट है उसके नीचे का कचरा है, तो इसे भी यहाँ साफ़ कर लूँगी और पोंछ लूँगी। और अब वापस से कैबिनेट में चीज़ों को अरेंज कर लेती हूँ। तो इस तरफ मैंने बॉक्स रख दिया है कपड़ों वाला और इस छोटे से बास्केट में मैंने अलग अलग छोटे छोटे बॉटल्स में पूजा की सामग्री रखी है, जैसे कि धूप, सौंफ और ये इलायची दाना। जब भी मैं किसी तीर्थ स्थान पर जाती हूँ तो वहाँ मंदिर में जो भी प्रसाद मिलता है उसको मैं इसमें रखती हूँ। और जब हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम ये प्रसाद खाकर निकलते हैं। और उसमें कपूर है, इसमें चंदन है और ये बाबा की विभूति है। जब भी मैं शिरडी जाती हूँ तो वहाँ से जो भी विभूति मिलता है उसे इस बॉटल में स्टोर करके रखती हूँ और बाहर निकलने से पहले लगा कर निकलती हूँ। और इसमें मधु है, इसमें गंगा जल है और ये रक्षा सूत्र है और इसमें रोली है। और ये मैच बॉक्सेस हैं जिनको कि मैं पैकेट में ही रखी हूँ ताकि ये ऑर्गेनाइज्ड रहे, एक आध निकालते रहती हूँ।
और ये है सिंदूरदानी, जिसे हम सिन्होरा कहते हैं, और शादी के समय ये ससुराल की तरफ से आता है और ये आजीवन हमारे साथ रहता है। इसी सिंदूर को हम पूजा या किसी भी शुभ अवसर के दौरान लगाते हैं। और इस बॉक्स में मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखती हूँ, जैसे कि कैंडल्स हो गए और कुछ डेकोरेटिव दिया हो गए। रेगुलर बेसिस पे जो चीज़ें यूज़ में आती हैं उन्हें तो मैं ओपन बास्केट में रखती हूँ लेबल लगाकर, लेकिन जो ओकेजनली यूज़ करती हूँ उन्हें मैं इस तरह के ढक्कन वाले डिब्बों में रखती हूँ, ताकि ऊपर से कुछ भी नज़र नहीं आए और कैबिनेट ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड दिखे। और इस डब्बे में मैं दिए की बाती रखती हूँ, कुछ गोल वाली बाती है और कुछ लंबी वाली बाती है, तो एक जगह रहता है तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस डब्बे में सारा बाती है। और ये एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें कि 4 खाना बना हुआ है अलग अलग ढक्कन के साथ, तो इसमें मैं अलग अलग तरह के धूप रखती हूँ। और वो जो पिंक कलर का दिख रहा है वो अबीर है, होली में मैं भगवान को यहीं से अबीर लगाती हूँ। और इस डिब्बे में इस तरफ पूजा के कुछ पैसे हैं, इसमें हमारा पूजा का ऑरेंज वाला सिंदूर है, इसमें रेड सिंदूर और ये चंदन की लकड़ी। और इस तरफ जो आप डिब्बा देख रहे हैं इसमें मैंने घर में ही बनाया है घी की बाती, वो स्टोर करके रखती हूँ, अब तो काफ़ी यूज़ हो गया है। और इसमें तिल का तेल है और थोड़ा सा सरसों का तेल है जो पूजा के दौरान यूज़ होता है, तो इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं इसे डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ, एक दूसरे कंटेनर में रखती हूँ ताकि कैबिनेट में नीचे तेल ना लगे। और इसमें मैं अगरबत्ती रखती हूँ इस बॉक्स में, ये बॉक्स मुझे अगरबत्ती के लिए बिल्कुल एप्ट लगा। और इसमें अगरबत्ती के साथ साथ लाइटर भी है और उसका अडेप्टर भी है, जिससे कि आप लाइटर को चार्ज कर सकती हैं। और अब तो अगरबत्ती ख़त्म होने को आया, लेकिन इसमें ढेरों अगरबत्ती फिट हो जाती है इस बॉक्स में, और इसका लेंथ इतना लंबा है कि आसानी से लंबे आकार की अगरबत्ती भी इसमें फिट हो जाती है। इधर मैंने कैंची हैंग करके रखा है, उधर है सेलो टेप, पूजा के लिए अलग कैंची अलग सेलो टेप। तो ये कैबिनेट बिल्कुल अरेंज हो गया, सारा कचरा क्लटर कबाड़ निकल गया। और नीचे वाले कैबिनेट में जिन लोगों ने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं उन्हें पता होगा, और जो नए हैं उनको मैं बता रही हूँ कि इसमें मैं पूजा के सारे बर्तन रखती हूँ, परात, थाली, पतीला, लोटा वगैरह, और पूजा में फल काटने के लिए जो भी पीलर और नाइफ वगैरह, वो सारा कुछ मैं इस कैबिनेट में रखती हूँ। तो पूजा का सारा चीज़ मुझे यहीं मिल जाता है, मुझे घर में इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये अरेंज हो गया। और सबसे नीचे वाले ड्रॉर में भी ये कुछ आर्टिफिशियल कैंडल्स हैं और ये कुछ रियल सेंटेड कैंडल्स हैं, तो इसमें सारे कैंडल्स रखती हूँ। और ये आर्टिफिशियल कैंडल्स बहुत ज़्यादा थे, और नहीं भी तो मैं 5 सालों से इन कैंडल्स को यूज़ कर रही हूँ। इसमें रियल वाले सिलेंड्रिकल कैंडल्स हैं और इसमें डेकोरेटिव दियाज हैं, और उस तरफ आर्टिफिशियल फूल की मालाएं हैं। तो ये मालाएं भी मैं 5 सालों से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अननेसेसरली मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव मालाएं ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें स्टोर करके रखना भी एक अलग ही कहानी होती है। और ये देखिए, ये फूल सारे सूख गए हैं और बिल्कुल फ्लफ़ी हो गए हैं, वॉल्यूम अच्छा खासा दिख रहा है इनका, तो बहुत ईजी है इनको धोना। तो अब इसे मैं वहाँ अलग तरीके से लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसमें इसको डालकर एक अलग तरह का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखती हूँ कितना सक्सेसफुल हो पाती हूँ या नहीं। मैंने इसे पिंटरेस्ट पे देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें उन्होंने डिफरेंट कलर के फ्लावर्स यूज़ किए थे, बट ये भी मुझे बुरा नहीं लग रहा। जो मेरे पास था उसी से मैंने इस तरह के पैटर्न बनाने की कोशिश की है। और इस तरफ जो तोरण लगा रही हूँ इसे मैंने मीशो से लिया है। ये तोरण मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, और इसका जो स्टाइल है, बीच में छोटा और फिर साइड में थोड़ा सा लंबा और उससे लंबा और फिर लास्ट में सबसे लंबा वाला, तो ये एक जो पिरामिड शेप आता है वो बहुत सुंदर लगता है, टेम्पल जैसा।
तो पूजा रूम की साफ सफाई हो गई, नीचे कैबिनेट भी ऑर्गेनाइज हो गया, पूजा की सारी चीजों को अच्छे तरीके से मैंने रख दिया है। अब मंदिर की साफ सफाई कर लेते हैं और उसकी सजावट। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले आइकन पे क्लिक करने से आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। मंदिर को सबसे पहले खाली कर लूँगी और उसके बाद बहुत ही माइल्ड डिटर्जेंट से, यूँ कह लीजिए अगर आपके पास वुलन कपड़े धोने वाले जो इजी डिटर्जेंट आते हैं, मैंने उसका यूज़ किया है और हल्के हाथों से इस मंदिर के जो स्लैब्स हैं उसे रगड़ लूँगी ताकि जो रोली, चंदन, घी वगैरह के थोड़े बहुत जो दाग होंगे, क्योंकि इस पर तो मैं आसन बिछा के रखती हूँ तो ऐसे कोई ख़ास दाग नहीं है, लेकिन जो नीचे वाले स्टेप्स हैं उन पे कुछ गिर ही जाता है या फिर फूल के भी दाग धब्बे कभी कभी लग जाते हैं। तो उनको पहले मैंने गीले कपड़े से पोंछा, फिर सूखे कपड़े से अच्छे से सुखा लिया, क्योंकि थोड़ा भी अगर पानी या डिटर्जेंट का अंश रहेगा तो ये मार्बल पे असर पड़ता है। और मैंने ये ओम वाला जो एक स्टिकर है, इसमें मिरर्स लगे हुए हैं, ये मैंने पिछले साल ही खरीदा था लेकिन मैं लगाई नहीं थी इसे, तो इसे मैं इस बार लगा रही हूँ। और आसन मैंने चेंज नहीं किया है, धो के बिछा रही हूँ। जनरली मैं दिवाली के दौरान भगवान का आसन बदलती हूँ, नया आसन बिछाती हूँ। और उसके बाद सभी मूर्तियों को अच्छे से पोंछ कर मैंने यहाँ सजा दिया है। वैसे तो मैं हर हफ्ते मूर्तियों को पोंछ पाछ करती ही हूँ। और ये एक कलश था मेरे पास स्टिकर, जो कि मैंने किसी और पर्पस के लिए लिया था, तो ये पड़ा हुआ था तो अब मैंने इसे यहाँ लगा दिया और यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है। वाइट मार्बल पे ये कलश बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और बाकी जो मंदिर की सजावट है वो मैं फूलों से ही करती हूँ, तो इस तरह से फूलों के पीछे मैंने सेलो टेप लगा दिया है और उसे यहाँ चिपका दिया है। तो बहुत ही सुंदर खुशबू भी आती है, पूरा पूजा रूम खुशबू से भर जाता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा दिखता है, ताजगी से भरपूर। और नीचे भी भगवान को फूल चढ़ाती ही हूँ। तो इस तरह से मैंने मंदिर की सजावट की है। आपको ये सजावट कैसी लगी? और अगर आपके पास कोई इनोवेटिव सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मे बी दिवाली में मैं उन आइडियाज़ को अपने सजावट में इंक्लूड करूँगी। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।